सूकर पालन व्यवसाय शीघ्र एवं अच्छी आमदनी देने वाले व्यवसायों में से एक है, क्योंकि पालतू पशुओं की तुलना में सूकरों में संतान उत्पत्ति की क्षमता सबसे अधिक होती है। मादा सूकर एक ब्यात में 6 से 12 तक बच्चे देती है। ये बच्चे मात्र 6 से 8 माह में ही लगभग 60 किलोग्राम शरीर भार ग्रहण कर लेते हैं। सूकरों में खाद्य पदार्थों को मांस में बदलने की क्षमता भी अधिक होती है। सूकर आमतौर पर करीब 4.5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ को 1 किलोग्राम मांस में परिवर्तित कर सकते हैं। इन सबके अलावा सूकर विपरीत जलवायुवीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। सूकर फार्म खोलने से पहले यह बात जानना आवश्यक है कि फार्म खोलने का उद्देश्य क्या है। आप फार्म मांस उत्पादन के लिए खोलना चाहते हैं या फिर बच्चा उत्पादन के लिए? मांस उत्पादन में शावकों को 8 से 10 माह तक रखने के बाद बेच दिया जाता है, जबकि बच्चा उत्पादक फार्म में नर और मादा सूकर की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है तथा उनसे उत्पन्न बच्चों को विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बेच दिया जाता है। किसानों को सुविधा के अनुसार ही पाले जाने वाले सूकरों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। वैसे एक औसत किसान के लिए 10 मादा तथा 2 नर सूकरों से व्यवसाय आरंभ करना अच्छा होता है। अब आपको जानकारी देते हैं नस्ल के चुनाव के बारे में। सूकर पालन व्यवसाय को सुनियोजित एवं लाभकारी बनाने के लिए अच्छी नस्ल का चयन करना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बार बार नस्ल को बदलने से धन एवं समय की बर्बादी होती है। हमारे देश में क्षेत्रीय प्रजातियों के श्रेणीकरण के उपरांत उच्च कोटि के नस्ल तथा कुछ विदेशी नस्लों के सूकर उपलब्ध हैं। विदेशी नस्लों में यॉर्कशायर, लैंडरेस, बर्कशायर और ड्यूराक आदि अधिक प्रचलित हैं। लेकिन ध्यान रहे, नस्लों का चयन क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही किया जाना चाहिए। एक अच्छे फार्म के लिए यॉर्कशायर नस्ल अधिक उपयुक्त रहती है। यॉर्कशायर का रंग सफेद, कान ऊपर की ओर खड़े एवं शरीर लंबा और पतला होता है। बर्कशायर का शरीर काला तथा मुंह, पैर एवं पूंछ सफेद होती है। सिर छोटा और मुंह दबा हुआ होता है। लैंडरेस का रंग लालिमा लिए हुए सफेद होता है और शरीर बहुत लंबा होता है। ड्यूराक के शरीर का रंग सुनहरा होता है। सूकरों की खरीदारी के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर 8 से 10 सप्ताह के शावकों को खरीदना है तो उनका चयन शारीरिक बनावट तथा अच्छे स्वास्थ्य एवं छुआछूत के रोगों से वंचित होने के आधार पर किया जाना चाहिए। वयस्क अवस्था के नर का चयन उसके शरीर भार तथा मादा का चयन उसके शरीर भार एवं उच्च प्रजनन क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब आपको जानकारी देते हैं सूकरों के आवास की व्यवस्था के बारे में। भारतवर्ष में सूकरों की आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उनकी प्रजनन क्षमता तथा वृद्धि दर कम और मृत्यु दर अधिक रहती है। फलस्वरूप लाभ कम हो जाता है। सूकरों की आवास व्यवस्था उनकी संख्या के आधार पर निर्भर होती है। यदि सूकर पालक 10 से अधिक संख्या में सूकरों का पालन करने के इच्छुक हों तो उनके लिए पक्की आवास व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्वच्छता एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सूकर फार्म को शहर से दूर दक्षिणी दिशा में स्थापित किया जाना चाहिए। आमतौर पर भवन निर्माण पूर्व पश्चिम की स्थिति में होना चाहिए। सूकर आवास का फर्श कंक्रीट और सीमेंट का बना होना चाहिए, क्योंकि कमजोर फर्श को सूकर अपने थूथन द्वारा तोड़कर गड्ढा बना देते हैं। फर्श खुरदरा भी होना चाहिए, क्योंकि चिकने फर्श पर सूकर के गिरने और उसे चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है।
सूकर ग्रह का फर्श पत्थर का बना हो तो और भी अच्छा रहता है। सूकर की लार से सामान्य बनावट वाले भोजन और जलकुंड गलकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। भोजन और जलकुंड, जिन्हें हम नांद भी कहते हैं, इनको मजबूत कंक्रीट सीमेंट से निर्मित किया जाना चाहिए। इन नांदों के कोने गोलाई लिए होने चाहिए जिससे सफाई में आसानी रहे। एक सूकर के लिए 0.3 मीटर गहरी, 0.3 मीटर लंबी एवं 0.20 मीटर चौड़ी नांद होनी चाहिए। दीवारों को करीब 1.5 मीटर ऊंचाई तक चिकने सीमेंट से प्लास्टरिंग कर देना चाहिए जिससे उन्हें साफ करने में आसानी रहे। आवास की छत एस्बेस्टस की बनाई जाए तो बेहतर है, लेकिन इसमें खर्च अधिक आता है। इसके स्थान पर जीआई चादर या घास फूस से छत बनाई जा सकती है। छत की ऊंचाई करीब 3 मीटर होनी चाहिए। विभिन्न सूकर आवासों के मध्य का मार्ग इस प्रकार निर्मित होना चाहिए कि सूकरों के देखरेख के लिए श्रमिकों को सामान लाने ले जाने में असुविधा ना हो। मध्य मार्ग करीब 1.5 मीटर चौड़ा सीमेंट का बना होना चाहिए तथा सूकर आवासों के कक्ष की ओर ढलान लिए हुए बनाया जाना चाहिए। सूकर आवास से उत्सर्जन के लिए सूकर ग्रहों की छोटी छोटी निकास नालियां एक मुख्य निकास नाली में मिलानी चाहिए। प्रत्येक निकास नाली गोलाई लिए हुए ढालदार होनी चाहिए। व्यावसायिक सूकर फार्म पर प्रत्येक श्रेणी के सूकर के लिए अलग अलग बाड़े बनाए जाते हैं। ये इस तरह हैं: शावक बाड़ा, बढ़वार वाले सूकरों के लिए बाड़ा, नर सूकरों का बाड़ा और ब्याने वाले सूकर का बाड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं शावक बाड़े की। मां से बच्चों को ब्यात के 8 सप्ताह के बाद ही अलग कर इस बाड़े में 4 महीने तक रखा जाता है। एक बाड़े के अंदर करीब 20 बच्चे तक रखे जा सकते हैं। एक जानवर को 1 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है। बढ़वार वाले सूकरों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी में 18 से 45 किलोग्राम भार वाले तथा दूसरी श्रेणी में 45 से 90 किलोग्राम भार वाले सूकर रखे जाते हैं। एक बाड़े में करीब 20 सूकरों को रखा जा सकता है। एक सूकर को 2.5 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है। एक बाड़े में एक ही नर रखा जाना चाहिए। अगर 2 नर सूकरों को रखने की जरूरत पड़े तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों एक ही आयु और शारीरिक बनावट के हों तथा प्रजनन योग्य भी हों। एक नर के लिए 6 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है। ब्याने वाले बाड़े की जानकारी देते हैं। इस बाड़े में ब्याने वाली मादा को उसके ब्याने के अनुमानित तिथि से 15 दिन पूर्व लाया जाता है। लगभग 20% सूकर शिशुओं की मृत्यु दीवार और मादा सूकरी के बीच दबने से हो जाती है। इसे रोकने के लिए 3 इंच व्यास के लोहे की पाइप की बनी गार्ड रेल दीवार से 10 से 12 इंच की दूरी पर और फर्श से 10 इंच की ऊंचाई पर होनी चाहिए। ब्याने के बाद इस बाड़े में मादा को उसके बच्चों के साथ 8 सप्ताह तक रखा जाना चाहिए। एक मादा के लिए 8 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं सूकरों के खान पान के बारे में। सूकरों के भोजन के लिए बाजार में उपलब्ध बने बनाए खाद्य पदार्थ प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में मक्का 40%, चोकर 35%, शीरा 5%, उच्च कोटि की मूंगफली, सोया या तिल की खली 16%, लवण मिश्रण 2% तथा साधारण नमक 1% होना चाहिए। इन अवयवों से बने राशन को लगभग 45 किलोग्राम शरीर भार वाले सूकर को 2.5 किलोग्राम तथा 100 किलोग्राम शरीर भार से ऊपर वाले सूकर को
4 किलोग्राम राशन दिया जाना चाहिए। कुछ आहार जो मनुष्यों के लिए अनुपयोगी हैं, उन्हें भी सूकरों के राशन में शामिल कर सूकर पोषण पर होने वाले व्यय को काफी हद तक घटाया जा सकता है। इसके अलावा सूकरों को घरों, होटलों, हॉस्टलों तथा मैसों से बचा और भोजन की जूठन खिला सकते हैं। आलू सस्ता होने पर इससे सूकर के 3/4 भाग तक आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। बढ़वार वाले सूकरों को राशन का 20% शीरा खिलाया जा सकता है। इन अप्रचलित खाद्य पदार्थों को खिलाने से सूकर पालन व्यवसाय काफी सस्ता हो सकता है। खिलाने से पहले हानिकारक वस्तुएं हटा ली जानी चाहिए और गर्मी के मौसम में अच्छी प्रकार उबाल कर खिलाया जाना चाहिए।